के साथ लाउड स्पीकर पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद गई है। और इसी कड़ी में धर्मनगरी वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगा लिए हैं। उनका कहना है कि इस समय मुद्दा लाउड स्पीकर पर अजान, हनुमान चालीसा या आरती का नहीं है, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। मरीजों को इलाज महंगा मिल रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन इस तरफ ध्यान देने के बजाय ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे आम आदमी का ही नुकसान हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर उस वक्त करेंगे जब ना अजान का समय होगा और ना ही हनुमान चालीसा का होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। महाराष्ट्र से उठे लाउडस्पीकर के विवाद के बाद अब धीरे धीरे ये देश के अन्य राज्यों में फैलती चली जा रही है, लेकिन वाराणसी में ये विवाद कुछ दिनों पहले दस्तक दी हुई थी, लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये विवाद आज एक नया रूप मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आज लाउडस्पीकर पे जो महंगाई के विरोध में गाने बज रहे हैं, पीपली लाइव आपने मूवी देखी होगी और उसकी एक गाना काफी हिट हुआ था कि महंगाई डायन खाए जात है, और इसी को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, महंगी शिक्षा, गिरती जीडीपी, तमाम तरह के ये बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी। किस तरह का गाना बजा रहे हैं और हाथों में आप पंपलेट लिए हुए हैं? आज पूरे देश में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लाउड स्पीकर के बहाने अजान और आरती को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग जनता को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में मुख्य मुद्दा अजान और आरती नहीं है, आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा है। तो ये कुछ तथाकथित लोग जनता को मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इनके प्रयास को हम समाजवादी साथी कभी सफल नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग को जनता को मुख्य मुद्दे पर लाने के लिए ये महंगाई डायन खाने गाए जा रही गीत लगा रहे हैं। और हम लोग विशेष करके ये गाना सुबह शाम बजाएंगे, लेकिन उस समय कतई नहीं बजाएंगे जिस समय अजान और आरती चल रही होगी, इसलिए ताकि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ दूसरे भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने ये गाना क्यों चुना लोगों को अवेयर करने के लिए? संदीप मिश्रा, समाजवादी पार्टी। हम लोगों ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर कुछ सांप्रदायिक ताकतें अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही हैं और हिंदू मुसलमान को आग के कुएं में ढकेलने का काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हटकर आज हम लोगों ने उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया कि देखो ये बनारस की पब्लिक है, बनारस की आवाम है, हम समाजवादी पार्टी के नौजवान आपकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे और हम जनता को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि देखो हमारा मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल, शिक्षा, बेरोजगारी, जीडीपी, जो देश के अंदर लगातार जनता परेशान है, उस मुद्दे को हम जनता को इस माइक लाउडस्पीकर के माध्यम से बताएंगे। हाँ, लेकिन जैसा हमारे रविकांत विश्वकर्मा जी ने कहा कि हम अजान और आरती के समय हम इसको नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम सभी धर्मों का पालन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं हम धर्म का, कोई किसी भी धर्म हो, हम उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करेंगे। और सवाल आपसे, आपने ये गाना चुना है, लोगों के बीच क्या संदेश देंगे? लोगों, देखिए ये संदेश सिंपल सा है। हर आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान है। सबकी मूलभूत आवश्यकता है कि वो चाहता कि मेरा लड़का पढ़े। वो हर आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए लोगों को भटकाने का न प्रयास करें। ये जनता के मुद्दे हैं, जनता के द्वारा हैं। ये थे कुछ स्थानीय लोग जो कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये जिनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से देश में अजान और हनुमान चालीसा 5 वक्त बजाने का निर्णय लिया गया है, उसके खिलाफ ये महंगाई का जो लाउड स्पीकर होगा दिन में 2 बार बजेगा, जो अजान से पहले या हनुमान चालीसा के बाद ही बजाया जाएगा। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ अभिषेक।
और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे संवाददाता अभिषेक सिंह, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इन लोगों के बयान को हमने सुना है, तमाम समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अब महंगाई डायन मार जाएगी के गाने को लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरती मुद्दा नहीं है, अजान मुद्दा नहीं है, लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है तो महंगाई है। लिहाजा साथ में क्या ये भी आरोप ये तमाम लोग लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि दिल्ली हिंसा, राजस्थान हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई है वो हिंसा सत्ताधारी पार्टियों ने करवाई है ताकि महंगाई से आम जनमानस का ध्यान हट सके? जी देखिए, ये जो पूरी घटना है, जैसा कि ये इसकी शुरुआत लाउड स्पीकर पे जो अजान बजने की जो घटना की शुरुआत थी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने वहां पे अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक की जो बॉम्बे में जो भी अजान करते हैं लोग, सुबह दोपहर शाम 5 वक्त की जो अजान होती है उसको 3 मई तक हटा ले। उसके बाद लोग इसके विरोध में है और उसी के बाद वो हनुमान चालीसा भी अजान की तरह दिन में 5 वक्त, जैसा कि पिछले दिनों हम सब ने खबर दिखाई थी बनारस से कि इसका जो चिंगारी जो महाराष्ट्र से उठी थी वो वाराणसी पहुंची है। और आज वाराणसी में इसी को लेकर एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला महंगाई को लेकर, क्योंकि चुनाव अभी हाल फिलहाल बीते ही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्य राज्यों में महंगाई, जो सत्तासीन पार्टी थी उसके खिलाफ जमकर जो महंगाई थी वो जमकर मुद्दा उठाया जा रहा था। और इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में भी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को महंगाई के खिलाफ अवेयर करने का प्रयास किया। और ये जो चिंगारी थी उस लाउड स्पीकर के जरिए ये अनूठा प्रयास अपनाया गया। लेकिन जब इस बाबत सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देश में जो भी हिंसा अभी फिलहाल हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे राजस्थान में हुई है, चाहे अन्य इलाकों में हुई हो, वो सरकार की साजिश है। इस बात को उन्होंने कहा और काफी जोर देते हुए कहा कि इसमें सरकार की साजिश है ताकि जो आम जनमानस है, जिनकी जो आम जरूरतें होती हैं, जैसे रोटी हुआ, कपड़ा हुआ, मकान हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए सारा का सारा मुद्दा उन लोगों ने हिंसा पे लगाने के लिए प्रयास किया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी, चूंकि शुरू से चुनाव पहले से ही हमलावर रही है सरकार पे, तो इसी को लेकर आज उन लोगों ने ये अनूठा प्रदर्शन किया। न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि अपने हाथों में तख्तियां लिए रहे। कई बढ़ता अपराध, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई, बढ़ते शिक्षा का होता प्राइवेटाइजेशन, तमाम तरह की जो तख्तियां थी वो अपने हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। न सिर्फ प्रदर्शन करते हुए नजर आए बल्कि सरकार के विरोध में एक स्वर में मुखर होते हुए भी नजर आ रहे थे। जी अनुज, चलिए, इनके आरोप को जो इन्होंने सत्ताधारी पार्टियों पर लगाया है आरोप, जाहिर तौर पर इनके आरोप को यदि तर्कसंगत मान भी लिया जाए तो इनका खुद का तरीका कितना सही है। इनका कहना है कि ये अजान और हनुमान चालीसा के वक्त पर नहीं इस गाने को बजाएंगे कि महंगाई डायन मार जाए, उसके अलावा जो समय बचेगा उसमें जनता को जागरूक करने के लिए बजाएंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर है, सुनिए मेरी बात अभिषेक, 40 डिग्री टेम्परेचर है, चिलचिलाती भीषण गर्मी पड़ रही है। एक मेहनतकश इंसान सुबह निकलता है कामकाज के लिए कि शाम को 2 जून की रोटी कमाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। सुबह को वो अजान सुने, उसके बाद हनुमान चालीसा सुने, उसके बाद डायन मार जाएगी ये सुने, और शाम को फिर घर लौटते हुए अजान सुने और हनुमान चालीसा सुने। वो आदमी अपना काम कब करे? आप उसको अपनी दुनिया में कब जीने देंगे? अपने विकास के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित करने के बारे में कब सोचने देंगे? इनको यदि विरोध करना था तो विरोध करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। आप 40 डिग्री टेम्परेचर में, पहले से प्रदूषण इस शहर में बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप चिलचिलाती धूप में छत पे खड़े होकर महंगाई डायन मार जाएगी आप चिल्ला रहे हैं। तमाम वहां के व्यापारियों को, दुकानदारों को, मेहनतकश लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ट्रैफिक की आवाज क्या कम है कि पूरे दिन अजान, हनुमान चालीसा और महंगाई डायन मार जाएगी की आवाज सुन सुन के इंसान परेशान हो जाए? जी देखिए, ये इसमें अगर हम शुरू से अगर हम इसकी बात करें तो संविधान, हमारा संविधान, देश का संविधान है, ये हमको इजाजत देता है कि हमें अपनी तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अलावा हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता वहीं तक सीमित रहती है जहां तक किसी दूसरे के स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। और रही बात इस अजान को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया था कि आप अजान लाउड स्पीकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को ऐतराज
नहीं होना चाहिए। और बीते दिनों हम करीब पिछले साल में जाएंगे तो आप हम सब ने देखा था कि बहुत सारे थानों में, बहुत सारे प्रदेश में, बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में अजान को लेकर लोगों ने थाने में ये मामला बताया था कि हमको अजान से दिक्कत होती है, कृपया अजान बंद करवाने की कृपा कराएं। तो तमाम इस तरह के मामले थाने में पहुंचे हुए थे, जिसके बाद वो मामला कुछ दिन बाद शांत हो गया था। और बीच में जब चुनावी शोर आई थी, चुनावी शोर में भी ये मुद्दा उठा था, तमाम धार्मिक मुद्दे उठे थे। धार्मिक मुद्दे के बाद अब अगर चुनाव बीता है तो चुनाव के बाद लोगों के बीच जो आम जनमानस है उनको सिर्फ रोजी रोटी, कपड़े और कपड़ा से ही जरूरत है। और इसको लेकर वो सुबह से शाम तक निकलता है, कड़ी धूप हो या कड़ाके की ठंड हो या बरसात का मौसम हो, वो जो 2 जून की रोटी के लिए अपना बंदोबस्त करता है। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने तरफ से जो उनके मुद्दे हैं जमीनी स्तर पे, वो लोगों को अवेयर करने के लिए अपने तरीके से अनूठे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आज वाराणसी में देखने को मिला कि लाउड स्पीकर पर लोगों को पीपली लाइव का प्रसिद्ध गाना की सके सैया खुद ही कमाता है, महंगाई डायन खाया जाता है, ये गाना सुनाया और गाने सुनाकर लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे थे। और रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो हाँ, ये जो मानक है इन सब का उल्लंघन चाहे अजान में हो, चाहे हनुमान चालीसा में हो, चाहे आज के प्रदर्शन में हो, ये ध्वनि प्रदूषण का मामला सबके लिए है, ये उल्लंघन की बात है। और ये फिलहाल इन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो मानक है, मानक के विपरीत ये काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बात हम प्रदर्शन की करें तो प्रदर्शन आने वाले दिनों में जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, हो सकता है कि जैसा कि हनुमान चालीसा बनारस के 150 मंदिरों में हो रहा है। और रही बात ऑफ द रिकॉर्ड, तो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि अभी तो हम आज शुरुआत एक छत से कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर सरकार इस पे गंभीर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये जो संख्या है लाउड स्पीकर की, जो गाने से लोगों को महंगाई के प्रति अपने जनता को जागरूक करने का जो प्रयास है, वो 1 से ज्यादा छतों पर भी किया जा सकता है। जी अनुज, जाहिर तौर पर बड़ी हैरानी की बात है, 1 से ज्यादा छतों पर किया जा सकता है, यानी कि अब पूरे दिन हर छत पर लाउड स्पीकर बजेगा, चाहे उसमें अजान बजे, हनुमान चालीसा बजे, महंगाई डायन मार जाएगी ये बजे। और आम आदमी जो सिर्फ ये चाहता है कि उसका व्यक्तिगत विकास हो, उसके समाज का विकास हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा पा पाएं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही इनका मानना है। बहरहाल मैं ये नहीं जान पा रहा हूं अभिषेक कि विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव में 2 साल बाकी हैं, स्थानीय निकाय चुनाव है नहीं, तो राजनीतिक फायदा भी किस पार्टी को हो रहा है। बहरहाल आपने ये तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।